एक ही बात कहता हूं कि जो मेरे पास आते हैं ऐसे प्रश्न लेके, मैं उससे पूछ लेता हूं कि तेरा आधार, तेरे मां बाप का आधार तो बता दे मेरे को। आते हैं कुछ पढ़े लिखे जिनका काम बढ़िया चल जाता है, वो सिकुड़ जाते हैं घर के अंदर, सत्संग में आते हुए, अच्छी संगत में जाते हुए डरने लग जाते हैं। वो डरते हैं कि कदे कुछ खर्चा ना करना पड़ जाए तेरे को जेब से, बचाना चाहते हैं अपने आप को। और फिर सत्संग जैसी चीज की बुराई करते हैं, राम नाम की बुराई करते हैं। ऐसे लोगों से मैं पहला प्रश्न एक ही करता हूं कि तेरे मां बाप का आधार बता दे, मैं तेरे दादा दादी नाना नानी तक नहीं जाता भाई। तो मेरे को आज तक एक ही जवाब मिला है, और ये मिला है कि मेरे मां बाप, कोई तो कहता है आर्य समाजी थे, कोई कहता है सनातनी थे, बड़े धार्मिक थे। और उनके नाम पूछता हूं, मैं तेरा नाम भाई, नाम राम के नाम पर मिलता है। क्योंकि आस्तिक आदमी जो पहले होते थे, आज तो कुछ भी रखने लग गए, वो राम के नाम पर रखते थे अपने बच्चों के नाम। आज इस देश के जितने बड़े नास्तिक हैं, उनके नाम देखो, दो दो भगवान के नाम पर टिके हुए हैं। क्या शो करता है, क्या दर्शाता है कि वो आदमी एक आध्यात्मिक परिवार से आए हुए हैं, जहां पर राम नाम की पूजा करी गई है, राम नाम का सहारा लिया गया है। सबसे बड़े नास्तिक इस देश के नाम देख लो, उनके दो दो भगवान के नाम उनके नाम में जुड़े हुए हैं। अगर मां बाप नास्तिक होते तो दो दो राम के नाम पर नहीं धरते। ईब जब उनका काम समर गया, अगर सबके में समर्थ हो गए, तो वो कहते हैं कुछ नहीं होता राम, वो कहते हैं कुछ नहीं धरा इन पाखंडों में। तो मैं एक ही बात पूछता हूं कि तेरा आधार बता भाई। आमतौर पे कहते हैं कि जी मेरा परिवार आर्य समाजी था, मेरा परिवार बड़ी लोगों की मदद करता था, गरीबों की लड़कियों की शादी करवाते थे हमारे बुजुर्ग। वो लोग आज ऊंचे ओहदों पर बैठे हुए हैं। उनकी औलाद को, राजनेताओं को, प्रधानमंत्रियों को, राष्ट्रपतियों, मेरे से बात कर लेना, जहां पर राम नाम का बीज बोया गया वहां बरकत आई है। क्यों बरकत आती है? कि वहां पर दिल खुलता है, और जब दिल खुलता है तो एक ऐसी औलाद बीज बनकर के पैदा होती है वहां पर। आज तक जो भी बरकत हुई है इस देश में, इस संसार में, मैंने पूरे संसार के इतिहास में कोशिश करी है निकलने की। कोई शांति आई हो, कोई क्रांति आई हो, कोई देश की आजादी की लड़ाई आई हो, कोई बरकत आई हो, कोई वैज्ञानिक खोज हुई हो, कोई वैज्ञानिक पैदा होया हो, कोई बड़ा आदमी पैदा होया हो, उसकी कहानी पढ़ करके देखो। राम नाम से जन्म होया है उन आदमियों का, उन क्रांतियों का। हमारे देश की क्रांति का जन्म कहां से होया था? राजा राम मोहन राय लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं लोगों की आत्माओं को आजाद कर देता हूं, और जब आत्मा आजाद होती है तो वो मुक्ति मांग लेती है, आजादी मांग लेती है, वो गुलाम नहीं रहती। फिर क्यों? वो कर्म में आ जाती है, कमाई में आ जाती है, वो आजादी मांगती है। और जब आदमी समर्थ होता है तो खुद ही आजादी मांग लेता है, वो क्यों गुलामी करेगा? तो स्वामी दयानंद ने कहा कि मैं ऐसे संस्कार डाल रहा हूं कि जब आत्मा मुक्त हो जाएगी तो मुक्ति मांग लेगी, वो गुलाम रह नहीं सकती। और आपने देखा होगा आर्य समाजियों ने, सिख धर्म ने और पूर्वी भारत में राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज ने जो योगदान किया वो अतुलनीय था। मेरा मतलब कहने का यह है, कोई क्रांति उठी या कोई बड़ा आदमी उठा है, कोई भी होया है, आधार में राम का नाम रहा है। क्योंकि वहां से एक सुच्चापन उठता है। जो सुच्चा आदमी होता है, जो सच्चा होता है, उसकी चाल ही न्यारी होती है, उसकी बात ही न्यारी होती है।
10-20 आदमी मिलकर के चलते हैं, जो कच्चा आदमी होता है उसको साझीदार नहीं बनाते, उसको कहते हैं इसको बाहर कर दो, ये बेईमान आदमी है। आजकल तो 10-10, 20-20 आदमी इकट्ठे होकर के करोड़ों का सौदा ठा लेते हैं। अकेले चलने का खेल कुदरत का नेम ही नहीं है, इसलिए दूसरों की हमेशा मदद करते हुए आगे चलो, अगर आपको आगे बढ़ना है तो दो दान का कंसेप्ट मेरे सतगुरु ने कहा था कि मुट्ठी को ऐसे करके चलो, क्योंकि जो शहनशाह जिसको बनना है उसको शहनशाही चाल काटनी पड़ेगी। वो भिखारी की तरह एक कटोरे की तरह अपना आंजड़ा करके नहीं चाल सकता। वो जिसने शहनशाह बनना है, जिसने परम योगी बनना है, वो भिखारी की चाल नहीं काट सकता है। तो इसीलिए संगत का महत्व और भी बढ़ जाता है कि अगर आप सुची सही संगत में बैठते हैं और एक सिर जुड़ जाता है सही सही आदमियों का, तो उसको कुदरत उसको उठा देती है एक दिन ले जा करके, हर तरह की बरकत उसको दे देती है। तो इसलिए मेरे सदगुरु कहते थे कि आप इस तरह से मुट्ठी करके चलो, हमेशा कम है तो कम कोशिश करो। और वो परमात्मा बाहर नहीं है, लुटने की जरूरत नहीं है, वो परमात्मा हमारे अंदर है। वो घंटा शंख वो ज्योति हमारे अंतर में है। और कोई आदमी यूं कहने लगा कि मैं तो गरीब हूं, वो कहते थे कि कौन है गरीब यहां, ये ईणी बात है। वो पूछते थे, एक आदमी आ गया कहने लगा जी मैं तो बड़ा गरीब आदमी हूं। वो कहने लगे तू गरीब नहीं, तू तो लखपति है भाई। वो कहने लगा नहीं जी मेरे को तो रोटी भी नहीं मिलती। मेरे सदगुरु कहने लगे तेरा हौसला हारा होया है, पर मेरे को एक प्रश्न का जवाब दे दे तो, क्या तू अपना एक हाथ मेरे को 1 लाख रुपए में काट के दे देगा? क्या तू अपने दोनों पैर मेरे को 2 लाख में काट करके दे देगा? क्या तू 1 करोड़ में अपना दिल काट करके मेरे को दे देगा? वो कहने लगे, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। मेरे सतगुरु कहने लगे कि तू इस कुदरत का नायाब तोहफा है और तू गरीब नहीं है। आज के बाद ये बात नहीं बोलना, तू तो लखपति और करोड़पति है। अब इससे हिम्मत करके अपना काम चला, तुम आगे बढ़ करके। सारा खेल ही हौसले का, सारा खेल इस मन का है, इस दुनिया में आकर के। तो मेरे सतगुरु ऐसे हालात में से निकल करके आए थे, वो किसी का दुख देख करके रोने लग जाते थे और वो बता देते थे इलाज। छोटी छोटी बातें में तो एक छोटी सी बात को लेकर के चला था। बचपन में छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, मेरे ताई और ताऊ को हम मां और बाबू कहा करते थे। उन्हीं के संस्कार हमारे ऊपर ज्यादा पड़े। मेरी मां और मेरे पिताजी तो काम में लागे रहा करते थे, तो मेरी मां, बड़ी मां थी, बचपन में एक ही बात कहा करती थी कि बेटा अगर चले रास्ते में जावे तो कोई पत्थर पड़ा हो, कोई कांटा पड़ा हो तो हटा देना, ये बात बोलती थी बस। अब मेरे पास आते हैं, मैं कहता हूं कि अपने विचार को पॉजिटिव करो, अपने विचार को ऊंचा उठाओ, गलत दिशा में किसी का बुरा ना सोचो। तो कई कहते हैं जी मैं क्या करूं, सोचा जाता है।